बहुत ऊंचे पहाड़ों के बीच एक घना जंगल था। उस जंगल में एक गहरी और अंधेरी गुफा थी, इतनी गहरी कि दिन में भी अंधेरा साफ दिखाई देता था। एक दिन रिया नाम की लड़की अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूमने गई। रिया को एडवेंचर बहुत पसंद था। उसे नई नई जगह देखना, जंगल घूमना और पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था। उस दिन मौसम अचानक बदल गया। पहले हल्की हवा चली, फिर काले बादल छा गए। कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। रिया अपने दोस्तों से अलग हो गई। वह बारिश से बचने के लिए भागती भागती एक बड़ी गुफा के अंदर चली गई। शुरू में उसे लगा कि बारिश रुक जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था ये गुफा उसकी 5 साल की कैद बन जाएगी। गुफा का डरावना अंधेरा। जैसे ही रिया अंदर गई, उसे ठंडी हवा महसूस हुई। गुफा के अंदर पानी टपकने की आवाजें आ रही थी। अंधेरा इतना था कि हाथ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रिया ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। थोड़ी रोशनी हुई, लेकिन तभी अचानक जोर की आवाज आई। गुफा का बड़ा पत्थर गिर गया। जिस रास्ते से रिया अंदर आई थी, वो रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। रिया घबरा गई। वो दौड़कर बाहर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सामने सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। अब वह समझ चुकी थी वो गुफा के अंदर फंस चुकी है। पहले दिन की घबराहट। रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है क्या, मुझे बाहर निकालो। लेकिन बाहर उसकी आवाज पहुंच नहीं रही थी। गुफा बहुत गहरी थी। रिया रोने लगी। उसे अपने माँ बाप की याद आने लगी। उसने मोबाइल देखा, बैटरी सिर्फ 18% बची थी। सिग्नल बिल्कुल नहीं था। उसने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार स्क्रीन पर एक ही शब्द आता, नो नेटवर्क। रिया ने मोबाइल बंद कर दिया। उसे पता था अगर बैटरी खत्म हो गई तो अंधेरा पूरी तरह उसे निगल जाएगा। कुछ घंटों बाद रिया को भूख लगने लगी। उसके बैग में सिर्फ 2 बिस्किट और एक छोटी पानी की बोतल थी। वो समझ गई यह बहुत कम है। उसने धीरे धीरे बिस्कुट का एक छोटा टुकड़ा खाया और पानी की सिर्फ एक घूंट ली। उसने खुद से कहा, मुझे इसे बचाकर रखना होगा। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। कुछ समय बाद मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। अब गुफा में पूरी तरह अंधेरा था। इतना अंधेरा कि रिया को लगने लगा था जैसे वह किसी काले समुद्र में डूब गई हो। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से भगवान से कहा, भगवान मुझे बचा लो। लेकिन उस रात गुफा में सिर्फ अंधेरा था और रिया का डर। 3 दिन बीत चुके थे। रिया का पानी खत्म हो चुका था, बिस्किट भी खत्म हो गए थे। उसका गला सूख रहा था। तभी उसे गुफा की छत से पानी टपकने की आवाज आई। रिया तुरंत वहां गई। उसने हाथ आगे किया। पानी की बूंदें उसके हाथ पर गिरने लगी। वो बूंदें ही उसका सहारा बन गई। वो धीरे धीरे पानी पीने लगी। उस दिन रिया को पहली बार लगा शायद वह कुछ दिन और जिंदा रह सकती है। कुछ दिनों बाद रिया ने गुफा के अंदर आगे जाने की हिम्मत की। वो दीवार पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अंदर जाते जाते उसे एक छोटा सा खुला हिस्सा मिला। वहाँ ऊपर एक छोटा छेद था। उस छेद से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। रिया की आंखों में उम्मीद चमक उठी, लेकिन वह छेद बहुत ऊंचा था। वह वहां तक पहुंच नहीं सकती थी। फिर भी वह रोशनी अब उसकी उम्मीद बन गई थी। समय बीतता गया, दिन बीतते गए। रिया ने गुफा में जीने के लिए तरीके ढूंढ लिए। वो पानी की बूंदों से प्यास बुझाती, गुफा के छोटे छोटे कीड़े पकड़कर खाती। कभी कभी चमगादड़ भी दिखाई देते। उन्हें देखकर उसे बहुत डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे सबकी आदत हो गई। 6 महीने में रिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके कपड़े फट चुके थे, बाल उलझ गए थे, चेहरा कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद थी। वो रोज गुफा की दीवारों पर पत्थर से निशान बनाती, ताकि उसे पता रहे कि वो कितने दिन गुजार चुकी हैं। धीरे धीरे निशान बढ़ते गए, 100, 200, 300। फिर एक दिन जब उसे लगा कि शायद अब कोई उम्मीद नहीं बची, गुफा के बाहर से अचानक एक अजीब आवाज आई। ऐसी आवाज जो उसने 8 महीनों में पहली बार सुनी थी। गुफा के बाहर से आई वो आवाजें सुनकर रिया एकदम चौंक गई।
उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा। पिछले कई महीनों से उसे किसी इंसान की आवाज सुनाई नहीं दी थी। उसे लगा शायद वो सपना देख रही है। वह धीरे धीरे दिशा में गई जहाँ से आवाजें आ रही थी, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद समझ आया कि वह आवाज शायद बाहर चली गई है, तेज हवा की है। रिया फिर से चुप हो गई, उसकी उम्मीद फिर टूट गई। समय के साथ रिया ने गुफा में रहने के तरीके सीख लिया था। अब वह हर चीज ध्यान से देखती थी। गुफा के हर हिस्से में पानी की बूंदें ज्यादा गिरती थी, वहीं वह अपना ज्यादा समय बिताती थी। वह पत्थरों से एक छोटा सा गड्ढा बना चुकी थी जिससे पानी जमा हो जाता था। यही उसका पीने का पानी था। खाने के लिए वह गुफा के अंदर मिलने वाले छोटे छोटे कीड़े पकड़ती थी और उसे खाती थी, लेकिन भूख इंसान से सब कुछ करवा देती है। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। गुफा में रात और दिन का फर्क समझना मुश्किल था, लेकिन वह जब ऊपर के छोटे छेद में हल्की रोशनी आती तो उसे पता चल जाता था कि जब रोशनी चली जाती वह समझ जाती कि रात हो गई है। रात में गुफा ज्यादा डरावनी लगती थी। कभी कभी चमगादड़ें उसके पास से उड़ते हुए निकल जाती थी। उसके पंखों की आवाज पूरी गुफा में गूंजती थी। कभी दूर से अजीब सी आवाजें आती। रिया को लगता जैसे कोई जानवर गुफा के अंदर घुस रहा हो। वो डर के मारे दीवारों में चिपक बैठ जाती और भगवान को याद करती। धीरे धीरे पूरा 1 साल गुजर गया। रिया ने गुफा की दीवारों पर हर दिन एक निशान बनाया था। अब उसने निशान गिने तो उसे पता चला 365 दिन पूरे गुजर चुके हैं। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू निकल गए। 1 साल पूरे 1 साल से वह इस अंधेरी गुफा में फंसी थी। उसने आसमान नहीं देखा था, धूप महसूस नहीं की थी, किसी इंसान से बात नहीं की थी, फिर भी वह जिंदा थी। अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। रिया भी धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर होने लगी। कभी कभी वह खुद से बातें करने लगती। वह अपने माँ बाप को याद करती, उनसे बातें करने लगती। कभी वह हंसती, कभी अचानक रोने लगती। कई बार उसे लगता जैसे कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती वहाँ कोई नहीं होता। गुफा की खामोशी उसके दिमाग के साथ खेल रही थी। दूसरे साल में रिया और मजबूत हो गई। अब वो गुफा के अंदर काफी दूर तक घूमने लगी थी। एक दिन उसे गुफा के अंदर एक छोटा सा रास्ता मिला। वह रास्ता बहुत सकरा था। रिया धीरे धीरे उस रास्ते से अंदर गई। अंदर जाकर उसने देखा वहाँ एक छोटा सा तालाब था, उसमें साफ पानी था। रिया बहुत खुश हुई। अब उसे पानी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उस दिन उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी मदद की हो। एक अजीब खोज, उस तालाब के पास उसे कुछ हड्डियां भी दिखाई दी। पहले तो वह डर गई, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे लगा ये शायद जानवर की हड्डियां हैं। शायद कोई जानवर भी कभी इस गुफा में फंस गया था। यह सोचकर उसके मन में डर भी आ गया और अजीब एहसास भी। वह अकेले नहीं थे, उसे इस गुफा ने कैद किया था। तीसरे साल अब रिया का शरीर बहुत दुबला हो चुका था। बाल बहुत लंबे हो गए थे, उलझे हो गए थे, कपड़े लगभग फट चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जीने की इच्छा थी। वो रोज गुफा की दीवारों पर नए निशान बनाती। जब तीसरा साल के निशान पूरे हुए तो वो काफी देर तक चुप बैठी रही। उसने खुद से कहा, अगर मैं 3 साल जिंदा रह सकती हूँ तो शायद बाहर भी जा सकती हूँ, लेकिन रास्ता अभी भी बंद था। एक खतरनाक घटना, एक रात अचानक गुफा के अंदर तेज आवाज हुई, पत्थर गिरने लगे, गुफा का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। रिया बहुत डर गई। वह तुरंत एक कोने में चिपक गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब वो बाहर आई तो उसने देखा गुफा की दीवार में एक नया छोटा छेद बन गया था। उस छेद से हल्की हवा आ रही थी और बहुत दूर से हल्की रोशनी भी दिखाई दे रही थी। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह रास्ता बाहर जाता है? उम्मीद शुरुआत में अगले कई दिनों तक रिया उस छेद को बड़ा करने की कोशिश करती रही। वो पत्थर से दीवार को तोड़ने लगी,
हाथों में चोट लग जाती, खून निकल जाता, लेकिन वह रुकती नहीं। उसे अब उम्मीद मिल चुकी थी। उसे लगने लगा था कि शायद एक दिन वह इस गुफा से बाहर निकल जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी उसे 2 साल और गुफा के अंदर रहना है और आगे जो होने वाला था उसकी जिंदगी का सबसे डरावना समय बनने वाला था। रिया को अब गुफा में फंसे हुए 3 साल से ज्यादा समय हो चुका था। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह वही रिया नहीं थी जो पहाड़ों पर घूमने आई थी। अब वह एक लड़की बन चुकी थी जो अंधेरी गुफा में भी जिंदा रहना सीख चुकी थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 34 साल की शुरुआत। रिया रोज उस दिन छोटे छेद को बड़ा करने की कोशिश करती थी। वो पत्थरों से दीवार तोड़ती, लेकिन पत्थर बहुत मजबूत थे। उसके हाथों में घाव हो गए। कई बार उसकी उंगलियां खून से लथपथ हो जाती, फिर भी वो रुकती नहीं, क्योंकि वही छेद उसकी आखिरी उम्मीद और आखिरी रास्ता था। गुफा में तूफान जैसे दिन। एक दिन गुफा के अंदर अचानक तेज कंपन हुआ, जैसे धरती हिल रही हो। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। गुफा के अंदर धूल फैल गई। रिया को डर के मारे जमीन पर बैठ गई। उसे लगा कि शायद गुफा गिरने वाली है। कुछ मिनटों बाद सब शांत हो गया। जब धूल साफ हुई तो रिया ने देखा जिस छेद को वो तोड़ रही थी वो अब थोड़ा और बड़ा हो गया था। उस छेद से अब पहले ज्यादा हवा आ रही थी। रिया की आंखों में चमक आ गई। शायद किस्मत भी उसकी मदद कर रही थी। अकेलेपन का असर 4 साल तक किसी इंसान से बात न करना बहुत मुश्किल होता है। रिया का दिमाग भी अब थकने लगा था। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसके पास बैठा है। कभी उसे अपने माँ बाप की आवाजें सुनाई देती। वो उनसे बात करने लगती, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आता यह सिर्फ उसका दिमाग का खेल है। एक रात अचानक गुफा में तेज आवाज आई। रिया डर कर उठ गई। अंधेरे में उसे 2 चमकती आंखें दिखाई दी। वो एक जंगली जानवर था, शायद कोई लोमड़ी या जंगली कुत्ता जो गुफा के अंदर आ गया था। रिया को दिल जोर से धड़कने लगा। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन जानवर भी उसकी तरफ बढ़ता रहा। रिया ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से जानवर की तरफ फेंक दिया। पत्थर लगते ही जानवर डरकर भाग गया। रिया जमीन पर बैठ गई। उसका हाथ कांप रहे थे, लेकिन उस दिन उसे समझ आ गया अब उसे सिर्फ भूख और डर से नहीं, जानवर से भी लड़ना पड़ेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब रिया को गुफा में 5 साल होने वाले थे, लेकिन शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद थी। वो रोज उस छेद को तोड़ती। धीरे धीरे छेद इतना बड़ा हो गया कि उसमें से हल्की धूप दिखाई देने लगी। रिया ने कई साल बाद सूरज की रोशनी देखी। उसकी आंखों में आंसू और बहने लगे। आखिर कोशिश रिया ने तय किया कि अब वो पूरी तरह से दीवार तोड़ेगी। वह कई घंटों तक पत्थर मारती रही। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज हो रही थी। लेकिन अचानक एक आवाज आई। दीवार का बड़ा हिस्सा टूट गया और सामने एक छोटा रास्ता बन गया। रिया धीरे धीरे उस रास्ते से बाहर जाने लगी, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था। कुछ कदम चलते ही वो बेहोश हो गई। बाहर की दुनिया। कई घंटे बाद उसी इलाके के कुछ लोग गुजर रहे थे। वे लोग पहाड़ों में रिसर्च करने आए थे। अचानक उन्हें जमीन पर कोई इंसान दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए। वह रिया थी, कमजोर, दुबली, लेकिन जिंदा। उन्हें विश्वास था कि कोई इंसान इतने साल गुफा में जिंदा रह सकता है। उन्होंने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। रिया की वापसी कई दिनों तक इलाज चलने के बाद रिया धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब उसने अपनी कहानी बताई तो डॉक्टर और लोग हैरान हो गए। पूरे 5 साल गुफा में अकेले जिंदा रहना ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। रिया अब आजाद थी, लेकिन उन्हें उन 5 सालों की यादें उसके दिल में हमेशा के लिए रह गए। कहानी का संदेश। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे जगह ले जाती है जहाँ सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन अगर इंसान के अंदर उम्मीद और हिम्मत हो तो वो सबसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रह सकता है।